नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा बिहार। तो बिहार में जो पहले चरण का मतदान हुआ, इस चरण में हमने देखा कि महिलाओं और युवा मतदाताओं ने मतदान में, वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल युवा बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार को बदले हुए रंग ढंग और बदले हुए रूप में देखना चाहते हैं। युवाओं के सपनों का बिहार कैसा हो, उनके क्या मुद्दे हैं, इसी पर फोकस है हमारा ये खास कार्यक्रम मेरा बिहार। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्रों से और जानेंगे कि क्या है उनके मुद्दे और क्या चाहते हैं बिहार के युवा। बिहार विधानसभा चुनाव में हम अपने खास कार्यक्रम मेरा बिहार में पहुंचे हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। जी हां, इस मेडिकल कॉलेज की गिनती देश के कुछ नामी ग्रामी मेडिकल कॉलेज में होती है, लेकिन बिहार समय क्योंकि चुनाव का है, तो किस तरीके से इस समय बिहार की नब्ज आगे बढ़ रही है, इसे हम टटोलने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जो मेडिकल के छात्र हैं उनके साथ समस्याओं पर भी बातचीत होगी, मुद्दों पर भी बातचीत होगी और किस तरीके से बिहार आगे बढ़ रहा है या पिछड़ता जा रहा है, इस पर भी बातचीत होगी। आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं, आप स्टूडेंट हैं। अगर मैं राजनीति की बात करूँ, क्योंकि चुनाव का समय है, क्या लगता है कि आज बिहार कहाँ पर है? जी हाँ, बिहार का बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है। ये हम लोग सब आदमी जानते हैं कि राजनीति हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर पढ़ाई की बात हो या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात हो, हमारा मेडिकल कॉलेज और पूरे बिहार का बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से लगातार मीडिया में या फिर सरफेस पे हमारी पहचान एक पिछड़े राज्य के रूप में होती जा रही है। इससे हम काफ़ी दुखी हैं। हम चाहते हैं कि ख़ास करके मेडिकल कॉलेजेज में, जहां आप एक तरफ देखेंगे कि साउथ इंडिया में के छोटे छोटे स्टेट्स में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां पर 2000 से 3000 या 4000 के आसपास MBBS की सीट्स हैं, लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेज में 600-700 सीट्स ही हैं। तो दूसरे राज्यों के मुकाबले लगता है कि वो स्थितियां यहाँ नहीं हैं, बेहतर स्थितियां जो दूसरे राज्यों में हैं। बिल्कुल, आप बताइए आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि समय अब चुनाव का है, चुनाव भी आने वाले हैं और आपके मन में कोई मुद्दा भी होगा, समस्याएं भी होंगी, आप अपने नेताओं से कुछ पूछना भी चाहते होंगे। क्या है वो मन की बातें? हमारे मेडिकल जो भी कॉलेज है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ की जो जनता है वो डॉक्टर्स को बहुत ही घृणित मन से देखा करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मेडिकल पढ़ाई को भी राजनीति से जोड़ के रख दिया गया है। आखिर समस्याएं क्यों हैं, सबसे पहले इस पे गौर किया जाए। क्यों यहाँ पे कोई कैजुअलिटी होती है? हमारे जो भी टीचर्स हैं, वो भी हमारे जो भी लोग चिकित्सक ड्यूटी पे होते हैं, उसी को जिम्मेवार ठहराते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जो भी जनता है उनको इस तरह से दिग्भ्रमित किया जाता है कि नहीं, उस पेशेंट का या मरीज़ का क्या कंडीशन है, क्या करना चाहिए, क्या हमारे पास उपलब्ध सुविधाएं हैं, जो उपलब्ध सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पे हैं या नहीं है, वो उनको नहीं पता होता। लेकिन ये करेगा कौन? यही एक तो सबसे बड़ा सवाल है, इसको करेगा कौन? हमारी जिम्मेदार है इसके? इसके जिम्मेदार तो सरकार को भी नहीं कर सकते हैं, आम जनता भी इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसकी जो भी खामियां रहे उन्हें हटाने की कोशिश। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी, जो एक डॉक्टर के बीच में और मरीज के बीच में जो एक विश्वास कायम होना चाहिए, उसकी एक कमी नज़र आ रही है। लेकिन राजनीति इसको कैसे बदल सकती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आप बताइए, राजनीति का कितना अहम योगदान है चीज़ों को व्यवस्थित करने में? राजनीति ही तो मेन मुख्य मुद्दा है, वही तो सब कुछ कर सकती है। राजनीति चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बस वो लोग चाहता है कि एक दूसरे में लड़के सब लड़ता जाता है। ये नहीं देखता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट है या पढ़ाई है, बिहार की कहाँ नीचे गिर रही है। देखिए आजकल तो सरकारी कॉलेज स्कूल जो हैं उसमें इंग्लिश के टीचर तो बहाली कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो आता है या नहीं पढ़ाता है। तो ये तो सब राजनीति में ही है ना। सब एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत ख़राब है इस यहाँ का। लेकिन राजनीति के अगर हम स्तर की बात करें, राजनीति के स्तर से आप सभी लोग खुश हैं या राजनीति में बदलाव होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार एक बार दे भी देती है तो उसके बाद उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है। जैसे कोई मशीन 2 करोड़ की लग जाए, उसके बाद मेंटेनेंस उसका प्रॉपरली नहीं हो पाता है और वो 5-6 महीने में ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी मुद्दा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने में
सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी जो एक बार फिर से चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, अगर एक मैं युवा के माध्यम से बात करूं, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आप अपने बिहार के बारे में, राजनीति के बारे में? बिहार में तो बदलाव तो होनी चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। ये नहीं मुद्दा है कि ये कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि अगर वो आ रही है तो हमारे बिहार में मतलब किस चीज़ की कमी है। मेडिकल कॉलेज की बात है तो मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसे कंप्लीट करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीट करने के साथ साथ जितने टेक्नीशियन है, हमारे यहाँ क्या होता है कि 4 टेक्नीशियन है, जहाँ ज़रूरत है हमें 10 टेक्नीशियन की, तो वहाँ 4 टेक्नीशियन को बहाल करते हैं। आप बताइए, आपकी जो उम्मीदें हैं, अब लगता है कि बिहार बदल रहा है, बिहार में वो सब चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं जो दूसरे राज्यों में हैं? हो तो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो एक नहीं, अभी तो बहुत कुछ नहीं है यहाँ उपलब्ध। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ सामने ही आपको देख लीजिए, यहाँ फील्ड में जो पानी जमा है, ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ इसके चलते लगभग आधे महीने तक कॉलेज बंद रहती है, यहाँ सिर्फ पानी जमा होने के चलते। और ये जब बारिश यहाँ मानसून आती है, यही हाल यहाँ हो जाता है। इसको कोई इस पर ध्यान नहीं देता। सेम हाल हॉस्पिटल की है। अभी जो भूकंप के यहाँ हुई थी उसमें भी यही हाल था यहाँ का। ये सारे लोग यहाँ से सब बाहर ही सोते थे, यहाँ सब डर के मारे कि बिल्डिंग कब गिर जाएगी, ये सब की समस्या है यहाँ। वहाँ सर्जरी बिल्डिंग की यही हालत थी इधर। तो यहाँ समस्याएं बहुत सारी हैं। खैर, समस्याओं का अंबार है। लोगों के मन में इस बात को लेकर थोड़ी उम्मीद ज़रूर है कि जब सरकार बदलती है या नई सरकार आती है तो कुछ ना कुछ नई व्यवस्थाएं भी बनेंगी। हम एक बार आपसे फिर यही जानना चाहेंगे कि बिहार की अगर मैं ख़ास तौर से बात करूं, आपको लगता है कि बिहार जैसा राज्य होना चाहिए? अब सिर्फ स्मार्ट शहरों की नहीं, स्मार्ट गांवों की भी बात हो रही है। आपको लगता है कि कितना अभी कुछ करना बाकी है बिहार में? देखिए, जहाँ तक हमारे बिहार की बात है, पिछले 10-12 साल में बहुत कुछ बदलाव आया। जो हमारी छवि एक पिछड़े राज्य के तौर पे थी, उससे काफ़ी हद तक हम उभरे हैं। लेकिन हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना, हमें बहुत आगे जाना है। तो जहाँ तक राजनीति चल रही है बिहार की राजनीति सिर्फ जाति धर्म इतने ही तक सीमित है। ये आज का सबसे बड़ा ट्रुथ है। इससे बाहर कोई भी नेता नहीं निकल सका। और इवन हायर क्लासेस में भी आप जाएंगे, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग भी बहुत हद तक इस छवि से बाहर नहीं निकल पाए कि जातिगत राजनीति होती है। मैं अपने राजनेताओं से यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कुछ करें, आपको पहले ये रियलाइज़ करना चाहिए आप एक बिहारी हैं और बिहार का नाम आपको ऊपर ले जाना है। जाति व्यवस्था से बाहर कैसे निकलें, ये भी अब लोगों के मन में, बल्कि युवाओं के मन में सवाल उठने लगे हैं। आप बताइए, और क्या ऐसी कमी है बिहार के अंदर जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है? सबसे ज़्यादा यहाँ की बेरोजगारी है और एजुकेशन सिस्टम यहाँ का हर राज्य के अपेक्षा यहाँ की बहुत बुरी कंडीशन है। जितने भी प्राइमरी स्कूल देख लीजिए, वहाँ जो टीचर विकास में अपना योगदान दें, लेकिन हमें सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम यहाँ रहने की हमें खुशी हो, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बल्कि काफ़ी यहाँ पर कई दशकों से मुद्दा चल रहा है कि लोग रोज़गार के लिए, पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये तस्वीर बिहार की बदलेगी, और बदलेगी तो कैसे बदलेगी? अगर यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर खोल दिए जाए अच्छे, अगर जो है तो उन्हीं भी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। जैसे यहाँ आप दरभंगा के ले लीजिए, यहाँ 3 या 4 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। जो भी पढ़ाई करते हैं यहाँ से फिर जाए माइग्रेट कर जाते हैं। कोई अगर हायर एजुकेशन मतलब लेना चाह रहा है तो NCR रीजन में जाता है। मान लीजिए बीटेक कॉलेजेस की बात करिए तो सब जाएंगे NCR रीजन में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है यहाँ बिहार में बहुत। हाल की पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, जिसके चलते पेशेंट को दिल्ली जानी पड़ती इलाज करने और कहीं बाहर जानी पड़ती। इसके चलते काफ़ी कैजुअलिटी हो रही है। सरकार को इसमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह की ये समस्याएं निकल के आ रही हैं, आपको क्या लगता है बदलाव कैसे होगा, बिहार कैसे बदलेगा? जी, जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसे अभी हमारे स्टेट में जो MBBS के स्टूडेंट्स पास करते हैं, MBBS करने के बाद PG की सीट उससे आधी हो जाती है, PG के बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन की सीट उससे भी आधी हो जाती है। अभी सीनियर रेजिडेंसी, इसके बाद जो PG करने के बाद जो लोग सीनियर रेजिडेंट बनते हैं, ट्यूटर के पोस्ट पढ़ाते हैं, वो लोग सारे लोग पलायन करके दिल्ली चले जाते हैं या फिर किसी डेवलप स्टेट में जाते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, अगर मैं गाँवों की बात करूं, क्या
स्थिति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कैसे बदलना चाहिए बिहार के गांवों को? जी हाँ, स्वास्थ्य में बिहार में जैसे एनआरएचएम के थ्रू अभी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ भी अभी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो हमारे एनआरएचएम में डिसाइड किए हुए हैं कि जिस फैटर्निटी में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होना चाहिए वो वहाँ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन उस तरह की नहीं हो पा रही है। सीट्स की कमी होने के कारण एमसीआई का सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बीच में, कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को वो सीट नहीं देते हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर बाहर लोग जाते हैं और गांव में वो मेडिकल फैसिलिटीज़ गांव के लोगों को नहीं मिल पा रही है। ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो व्यक्ति प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टरी करेगा वो शायद ही गाँवों का रुख करेगा, वो बड़े बड़े अस्पतालों और निजी अस्पतालों की तरफ वो रुख करते हैं। आप बताइए, अगर अब आपके दिमाग में ये बात आए कि राजनीति को बदलना चाहिए, तो आपको लगता है कि युवाओं को, आप जैसे युवाओं को सिर्फ डॉक्टरी और इंजीनियर तक ही आपको सीमित नहीं रहना है, आपको राजनीति में भी आना है? अब जैसे युवाओं को राजनीति में आना भी एक बहुत बड़ी समस्या है ना। जैसे हम लोग का फील्ड है, किसी का फील्ड पर्टिकुलर फील्ड होता है, उससे ज़्यादा वो रिलेटेड होता है। लेकिन ये हम लोग कर सकते हैं कि मतलब जो अपना एक हम लोग का मेडिकल फील्ड है, तो उसमें ग्रुप में यूनाइट होकर ये कर सकते हैं कि हाँ किस गवर्नमेंट को वोट देना है ताकि वो गवर्नमेंट हम लोग के लिए अच्छा करे, या हम लोग से हम करेंगे अगर आप लोग वोट दीजिएगा, मतलब आप लोग कुछ कीजिएगा तभी हम लोग आपको वोट देंगे। तो ये मतलब लेन देन का हम लोग को कुछ करना पड़ेगा आगे जाके, तभी एक युवाओं का भी एक प्रेशर हो राजनीति के ऊपर। आपको लगता है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं? जी हाँ, अगर शायद तो इनके लिए जगह बनेगी। कितनी उम्मीदें रहती हैं कि परिवारवाद के अलावा आप लोग भी राजनीति में आ सकते हैं? बहुत लोगों को उम्मीद रहती है कि हम लोग का क्षेत्र से मेडिकल है तो हम लोग मेडिकल में ही अपनी कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि इस फील्ड के अलावा हम दूसरी फील्ड में जाएँ ये करने के बाद, लेकिन ये आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर रीज़न है, हम जब पढ़ते थे तो हमारे सर कहा करते थे कि पॉलिटिक्स में आने के लिए 3 C चाहिए। फर्स्ट इज द कास्ट, सेकंड इज द क्रिमिनल, थर्ड इज द कैश। अब क्रिमिनल की बात तो खत्म हो गई है, अब देश तो अच्छा हो गया, लेकिन आज भी 2 चीज़ चाहिए। फर्स्ट इज द कैश और सेकंड इज द कास्ट। कास्ट और कैश कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कि टिकट के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ चाहिए, ये हम लोग कहाँ से लेंगे? हम लोग स्टूडेंट आदमी हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट जा सके। कास्ट और कैश सबसे बड़ी समस्या अभी ये बनी हुई है। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया। आपको क्या लगता है कि अब कैश और कास्ट के अलावा राजनीति होने लगी है? जी कुछ सीटों पे ऐसा देखा जा सकता है, मतलब हमेशा हम ये नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आई है। गवर्नमेंट हमेशा ऐसा नहीं है कि कास्ट या वोट, कास्ट या कैस्ट पे ही सीट दे रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें की सीट्स मिलती हैं, और अगर उन्हें सीट्स नहीं भी मिलती हैं तो वो निर्दलीय जीते हैं। अगर उनका सही इमेज हो सोसाइटी में तो कहीं ना कहीं वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वोट देने वाले की भी तो जिम्मेदारी है कि वो कम से कम जातिवाद के चक्कर में ना पड़े, अगर पैसे का लालच दिया जाता है वो उसके चक्कर में ना पड़े। अगर ऐसी सोच युवाओं की होगी तो लगता है कि फिर राजनीति बदलेगी? हाँ जी, बिल्कुल बदलेगी। अगर जनता ये सोच ले कि मुझे पैसे पे वोट नहीं देना है, वो उनको खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं उस कैंडिडेट को दूँ जो मतलब एजुकेटेड हो, उनका कैरेक्टर अच्छा हो और जो मेरे भविष्य में मेरे लिए कुछ कर सके, तब राजनीति बहुत हद तक सुधर सकती है। राजनीति में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन बदलेगी आम जनता ही। आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं अब जो चुनाव होने जा रहा है, कैसी सरकार आप चाहते हैं, कैसा अपना नेता चाहते हैं? हम लोग ऐसा नेता चाहते हैं जो हम लोग के फील्ड में मेडिकल फील्ड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रोड हो, सब कुछ में डेवलपमेंट करे, गाँव को डेवलप करे। बहुत सारे गाँव में ऐसे सरकार वादा करती है कि किसी भी गाँव से आप सब पटना 6 घंटे में पहुँच सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर गांव का रोड ख़राब है, ये ख़राब है, करीब 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो ये सब चीज़ को सरकार पे ध्यान देना चाहिए। गांव में PHC की हालत बहुत ख़राब है, जिससे मेडिकल फील्ड सुधारा जा सकता है। वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि डॉक्टर वहाँ जाके काम करे, और डॉक्टर जो भी जाते भी हैं तो उनको उतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। वहाँ जो टेस्ट होते हैं वो सारा टेस्ट हो नहीं पाता है, ब्लड टेस्ट जो भी होते हैं, तो सारा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से गाँव के लोगों को सहारा आना पड़ता है। तो इस सब चीज़ के लिए गाँव के लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और इसलिए पेशेंट वहाँ पर बहुत सारी चीज़ से मर रहे हैं, और इनको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बुनियादी समस्याओं की कमी है, बिजली की कमी है, सड़कों की कमी है, प्राथमिक चिकित्सालयों की, विद्यालयों की ज़रूरत है। आप किस तरीके से देखते हैं? आप इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा। खुद मुझे अपनी इस मेडिकल फील्ड में आने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, बिहार से तैयारी करने के लिए, तो ही मैं यहाँ आ पाया। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार में कम से कम ऐसे कुछ कोचिंग संस्थान होने चाहिए ताकि बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े तैयारी करने के लिए, और वो खुद बिहार में पढ़कर ही इस मेडिकल फील्ड में आ सकें।
अच्छा, अभी सब लोग बिहार से बाहर जाते हैं, चाहे आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो या तैयारी करनी हो, लेकिन कभी आपने ऐसा सपना देखा कि लोग बाहर से ही आए तैयारी करने? अब धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो बदल रही है। जैसे मान लीजिए कुछ अदर स्टेट वाले भी आके हम पढ़ रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया के थ्रू मैं यूपी का हूँ लेकिन आके यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ जो सिनेरियो पहले वाला था, जो एक वर्ड नहीं होता इसमें राजनीति में बहुत चल रहा है, जंगल राज, तो जो जंगल राज था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो राजनीति में कोई भी रहे, बस विकास होना चाहिए, लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें वो पूरी होनी चाहिए, नेता कोई भी बने अच्छा रहे। कहीं ना कहीं अब बदलाव की जो एक राह है वो बिहार ने पकड़ ली है और बिहार भी लगातार बदल रहा है, लेकिन क्या बिहार उतना बदला जितना बदलना चाहिए? बिहार कैसा सपना आप अपने बिहार के लिए देखते हैं? बिहार तो भी उतना नहीं बदल पाया है क्योंकि बिहार में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही है। यहाँ पे बिहार का पोजीशन अभी 21 चल रहा है कि कोई कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करे, जो कि बहुत पीछे चल रहा है। यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा ही बदलाव नहीं आ पाया है। विकास के लिए हमें ऐसे नेता को चुनना पड़ेगा जो पूरा विकास करे, पूरा ध्यान दे इस पर और इसके बारे में सोचे, राजकीय में सोचे, हर चीज़ से ऊपर उठ के सोचे। ना कोई कास्ट होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, बस विकास मुद्दा होना चाहिए हर इलेक्शन का और हर चीज़ का। आगे बढ़ना है तो बस विकास चाहिए और कुछ। बिल्कुल विकास, बाकी चीज़ों को छोड़कर दरकिनार करके विकास मुद्दा होना चाहिए, लेकिन कैसा विकास हो? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए वो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि वो वायदे ज़्यादा नहीं करें, जो भी वायदे करें उसे निभाएं पूरी तरह से। सरकार कहती है कि मैं 20 मेडिकल कॉलेज खोलूँगा बिहार में, मैं कहता हूँ इतने मेडिकल कॉलेज की क्या ज़रूरत है? जो ही मेडिकल कॉलेजेस हैं उसी का व्यवस्था इतना अच्छा हो कि उसी में अच्छी पढ़ाई हो, वहीं पे अच्छे अच्छे इलाज का साधन हो, ताकि उसमें जो भी पेशेंट बाहर से आए हमारे यहाँ आने का सोचे कि हम एम्स में जाते हैं या किंग जॉर्ज जाते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने ही राज्य में क्यों ना ये सारी सुविधाएं मिले जिसके कारण मुझे बाहर नहीं जाना पड़े। आपको लगता है कि सत्ता मिलने के बाद नेता वैसे नहीं रहते जैसा कि पहले हाथ जोड़कर आते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पावर मिलने के बाद कोई भी उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा मतलब आगे आता है। लेकिन एक चीज़ ये हमेशा मन में ज़रूर रखना चाहिए कि रिज़ल्ट कभी हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है। आपका प्रेजेंट कैसा है, आप उसको कैसा बना रहे हैं और उस प्रेजेंट का रिफ्लेक्शन फ्यूचर में कैसा होगा, वही आपके फ्यूचर के रिज़ल्ट को आपके लिए फेवरेबल बनाएगा। वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होगा, राजनीति आज की अच्छी होगी तो आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी होंगी। आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ियां राजनीति को बदल सकती हैं और आपके बिहार को भी बदल सकती हैं? सब कुछ तो आने वाली पीढ़ियां पे डिपेंड करती है ना। जो हमारे अभी जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको क्या सिखाया जा रहा है, पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, वो इन्वायरमेंट में किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्या सीखते हैं, तो सब तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो हमारा फर्ज बनता है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, पेरेंट्स का फर्ज बनता है सबका कि अपने बच्चों को ऐसे सिखाएं कि जातिवादी से ऊपर उठें, धर्म से ऊपर उठें, चाहे किसी कास्ट का हो चाहे कुछ भी हो, मतलब किसी के साथ पढ़ें, किसी के साथ खेलें, ये सब मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात पेरेंट्स की आती है। अगर पेरेंट्स जो शिक्षा देते हैं समाज में जाके बच्चे वही करते हैं, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है बिहार को बदलने में। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीति के अलावा अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए लोगों की? जी हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ बेस लेवल से स्टार्ट होता है। आपके घर से ही आपकी शिक्षा स्टार्ट होती है। आप जब छोटे होते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि उसके दोस्ती मत करो, वो बहुत गंदा लड़का है। उसी तरह राजनीति में भी होनी चाहिए कि आपको ये बताना चाहिए पेरेंट्स को कि देखो बेटा, ये जो है, ये तुम्हारा जो कैंडिडेट है वो अच्छा है, वो एजुकेटेड है। अभी क्या है, अभी आप कुछ दिन पहले का भी देखें कि अनएजुकेटेड लोग भी इलेक्शन में आ जाते हैं। वो अनएजुकेटेड लोग क्या जानते हैं एजुकेशन के बारे में? इसके लिए एक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि इतना क्वालिफिकेशन तक आप इस विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या मुखिया भी गांव में देखिए, वो कुछ नहीं जानता, अपना एग्जाम वो दूसरे को बैठवा के दिलवाता है, 10th पास करता है और वो जाके क्या करता है कि मुखिया का फॉर्म भर देता है। तो और उसके बाद क्या करता है, दूसरी बात, वो पैसा लगाया इसलिए वो चाहता है कि जितना हम पैसा लगाए हैं उससे ज़्यादा हम पैसा निकाल लें, इसलिए वो काम भी नहीं करता है। तो अगर वो पैसा बेसिस पे अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगा तो वो काम जरूर करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नीति निर्माता हैं वो शिक्षित होने चाहिए। आपका क्या मानना है, आज की राजनीति, इस बार का चुनाव, क्या दिमाग में आपके रहता है कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन ये जो अभी मुद्दे की आप बात कर रहे थे कि राजनीति में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। हमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। जिस कैंडिडेट को यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, वो हमारे लिए क्या करेगा।
जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं, वो हमको संविधान के बारे में क्या बताएगा। तो वैसे ही लोग जब इलेक्ट होकर विधानसभा जाते हैं या लोकसभा जाते हैं तो हमारे मुद्दों को बेस लेवल से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चीज़ प्राइमरी एजुकेशन है। अगर हम अपने प्राइमरी एजुकेशन को ठीक नहीं करते हैं तो हम कहीं भी सुधार की गुंजाइश नहीं कर सकते। और हमारा प्राइमरी एजुकेशन, बिहार का प्राइमरी एजुकेशन मेनली पब्लिक सेक्टर में इतना गंदा है, जिसकी व्यवस्था इतनी गंदी है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा किसी मेडिकल कॉलेज, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर पाए। जो पब्लिक सेक्टर के बच्चे होते हैं मोर ऑफ इन द नॉट वही क्वालिफाई करते हैं। तो कुछ ना कुछ एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव आना चाहिए, जिससे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे, ऐसे बच्चे जो एफर्ड नहीं कर सकते पब्लिक स्कूल, वो भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़े सेक्टर में जा सके। और इसका ख्याल सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैंडिडेट रख सकते जो खुद क्वालिफाइड हों, ना कि ऐसे जो जाति और कैश दे के ऊपर गए। तो कुल मिलाकर जाति और पैसा राजनीति से दूर होना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए, इस तरह की सोच यहाँ के इन युवाओं की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग राजनीति में भी आना चाहते हैं, ये लोग समाज सेवा भी करना चाहते हैं, बशर्ते कि माहौल बिहार का ऐसा हो। तो अपने खास कार्यक्रम मेरा बिहार में सिर्फ इतना ही। तो मेरा बिहार में आज हम आपको ले गए दरभंगा मेडिकल कॉलेज और यहाँ हमने बात की मेडिकल कॉलेज के छात्रों से, उनके विचार जाने, उनके मुद्दे जाने। कुल मिलाकर देखें तो जो मुद्दे निकल कर आए इस पूरी बातचीत से वो इस तरह से हैं। बिहार के युवा अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छी शिक्षा का बिहार में अभाव है। दूसरा मुद्दा जो सामने निकल कर आया वो ये है कि उच्च शिक्षा की बदहाल स्थिति है राज्य में। बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति बदहाल है, रोजगार के अवसर बिहार में नहीं है। जी हां, युवा इस बात से बेहद परेशान है कि युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं है और उच्च शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं है और इसीलिए वहां के युवा पलायन को मजबूर हैं। यह भी उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के युवा राज्य का विकास चाहते हैं, इसके अलावा राजनीति में परिवारवाद के भी खिलाफ हैं बिहार के युवा। तो आज कुल मिलाकर हमने देखा युवाओं के ये मुद्दे निकल कर आए दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। मेरा बिहार में आज फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।